रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसका हमारे मन में एक समाधान होता है और उसको हम सही मान के चलते हैं, लेकिन कई बारी वो एक मिथ होता है या वो फॉल्स होता है, लेकिन उसको ठीक करने की हम कोशिश नहीं करते और उसी मिथ के सहारे हम कई बारी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी लोगों के मन में कई ऐसे मिथ्स हैं जिसके सहारे वो कई ऐसे डिसीशंस ले लेते हैं जो कि सही नहीं होती। तो आज मैं इन्हीं कुछ मिथ्स से आपको रूबरू कराती हूँ और बताती हूँ आपको कि क्या सही है और क्या है गलत। मैम, मैंने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ उन्हीं में होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर हो। क्या ये सही है? ये सच है कि फैमिली हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है ब्रेस्ट कैंसर के होने में, लेकिन फैमिली हिस्ट्री केवल 10 से 15% पेशेंट्स में पाया जाता है कि जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो तो ही ब्रेस्ट कैंसर होगा। मैम, मैंने तो ये भी सुना है कि जिनके जीन्स में खराबी होती है, क्या सिर्फ उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है? क्या ये सच है? जेनेटिक्स यानी कि जीन्स में खराबी हो तो ही कैंसर हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जीन्स में खराबी केवल 5 से 10% लोगों में इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी 90% लोगों में जीन्स में कोई म्यूटेशन नहीं होता। मैम, क्या ये सच है ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में होता है? अधिकतर 99% ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो महिलाओं में ही होता है, लेकिन 1% ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो पुरुषों में भी होता है। मैम, मेरी ताई जी कहती हैं ब्रेस्ट लम्प्स छेड़ने से मतलब बायोप्सी करने से ये बीमारी फैलती है। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या बायोप्सी करने से मेरा कैंसर फैलेगा? तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। बायोप्सी बल्कि इतना इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में, और केवल डायग्नोसिस में ही नहीं, हमें ट्यूमर का कैरेक्टर भी पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्यूमर का कैरेक्टर हमें बताता है कि कौन सा इलाज आप में काम करेगा। तो अगर बायोप्सी नहीं करेंगे तो ये इस इन्फॉर्मेशन से हम वंचित रह जाएंगे और आपका इलाज माफिक नहीं होगा। मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि ब्लैक ब्रास, अंडरवायर ब्रास और रात भर ब्रा पहनने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। क्या ये सही है? ब्लैक ब्रास, अंडरवायर ब्रास, रात को ब्रा पहन के सोना, इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। अनफॉर्चुनेटली आजकल हम सब पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा हावी है कि हम सब उसको वेद वाक्य मानने लगते हैं, लेकिन इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। और मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या डियो लगाने से भी कैंसर होता है? डियोस और परफ्यूम से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ता है। इस पे काफ़ी शोध हो चुका है और ये पाया गया है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। मैम, आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मिथ क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? मेरे लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ये निश्चित ही है कि इसका परिणाम जो है ये अच्छा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। और पिछले 20 सालों में तो ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में इतना एडवांसमेंट हो चुका है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या चाहे वो दवाइयों के मामले में हो, चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हो, हर स्फीयर में इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, खासकर कि उन महिलाओं में जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली पकड़ा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अब तो ऐसा भी हो गया है कि स्टेज 4 में भी हम नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया और स्टेज 4 का है तो बस अब मुझे कुछ ही दिन या कुछ महीनों के ही हम मेहमान हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब की दवाइयाँ इतनी कारगर हैं कि वो स्टेज 4 में भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और कई बार महिलाएं 5 साल, 10 साल, 15 साल तक भी जीती हैं और बहुत अच्छे से जीती हैं। और मुझे तो ये एग्ज़ाम्पल अपने पेशेंट से ही मिलता है, क्योंकि हम तो ये रोज़ ही देखते हैं कि लोग ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट से पार होकर वो इतने अच्छे काम कर रहे होते हैं जो कि वो पहले नहीं कर पा रही होती हैं। और वो एक एग्ज़ाम्पल है सबके लिए कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये नहीं है कि अंजाम बुरा ही होगा। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक छोटा रुकावट है और उसके परे ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद।